हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम देख रहे हैं एमपीपीसी मेंस 2022 का पेपर फर्स्ट में पूछे गए सवाल। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिस्ट्री और जियोग्राफी तो पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, जिसके अंतर्गत 5 यूनिट है। तो हम देखते हैं आज कौन कौन से पूछे गए। प्रश्न 1 के अंतर्गत 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें 15 से 20 शब्दों में लिखना है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। 3 नंबर का रहता है। इस बार आयोग ने शब्द सीमा बढ़ा दी है। अभी अधिकतम 10 शब्द थे, इस बार 15 से 20 कर दिया है और लाइन भी बढ़ा दी है। 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौदायिक एवं असौदायिक से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें तो तीसरा 3 मार्कर था हमारे पास, उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों के नाम लिखिए। चौथा था खिलाफत का अंत किस मंगोल शासक ने किया और कब किया। 5वां 3 मार्कर था मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे। छठा है सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है। 7वां था पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ। 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की। 9वां था तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ। 10वां था भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 11वां था कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था। 12वां प्रश्न था राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। 13 प्रश्न था सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहाँ एवं किसके द्वारा की गई थी। 14 नंबर पर था ठगी प्रथा का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने कब किया था। 15वां था बाईजाबाई का संबंध किस राजघराने से है। आगे बात करें प्रश्न पत्र के सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके अंतर्गत शब्द सीमा 50 दी गई और 5 से 6 पंक्तियों में पूछा गया, लेकिन पेपर में पूरा एक पेज दिया गया था 5 मार्कर के लिए। तो पहला 5 मार्कर पूछा गया था अशोक के गुहा लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गुहा लेख पर। सेकंड था संगम युगीन संस्कृति एवं समाज के विषय में लिखिए। तीसरा 5 मार्कर था बलबन के तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए। चौथा था सूफी शब्द को समझाइए। 5वां था मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि पर संक्षेप में लिखिए। 6ठे नंबर के देखिए 5 मार्कर था दादाभाई नौरोजी की ब्रिटिश नीति के बारे में संक्षेप में लिखिए। 7वां था गोदना के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। 8वां था चरण पादुका मेला शहीद मेला पर संक्षेप में लिखिए। 9वां 5 मार्कर था राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां था गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश के बारे में लिखिए। आगे बात करें तो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनकी शब्द सीमा 200 रहती है। प्रत्येक 11 नंबर का होता है और इनमें अथवा के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो 11 मार्कर की बात करें हम तो पहला 11 मार्कर था नालंदा विहार पर एक लेख लिखिए, जिसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था पल्लव कालीन कला पर प्रकाश डालिए। सेकेंड 11 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे, वर्णन कीजिए, जिसके अथवा में पूछा गया था भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तीसरे 11 मार्कर की बात करें तो उसमें पूछा गया है हिंदू कोड बिल पर लेख लिखिए और उसके अथवा में पूछा गया है सांची क्यों प्रसिद्ध है, वर्णन कीजिए। चौथे 11 मार्कर की बात करें तो उसमें पूछा गया है जंगल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए, जिसके अथवा में पूछा गया है रियासतों के भारत में विलय की विवेचना कीजिए। 5वां 11 मार्कर था महाराजा वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए, जिसके अथवा में पूछा गया है अवंतीबाई की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। ये हमारे पास हिस्ट्री संबंधित पार्ट ए खंड ए कंप्लीट हुआ। अगर पेपर में खंड ब की बात करें तो इसके अंतर्गत वापस से वही पैटर्न 15 3 मार्कर, 10 5 मार्कर और 5 11 मार्कर पूछे गए। तो 3 मार्कर की बात करें जियोग्राफी से संबंधित तो पहला 3 मार्कर था आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। सेकंड था जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण लिखिए। तीसरा था भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है। चौथा 3 मार्कर था भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम एवं स्थिति बताइए। 5वां था आग्नेय चट्टानों के 3 उदाहरण लिखिए।
छठा 3 मार्कर था भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं, लिखिए। सातवें 3 मार्कर की बात करें तो सातवें 3 मार्कर में मध्य प्रदेश के वनों के 3 प्रकार लिखिए। आठवां 3 मार्कर था कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। नौवां 3 मार्कर था मध्य प्रदेश के 2 जिलों के नाम लिखिए जहाँ पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। 10वें 3 मार्कर की बात करें तो था भूमिगत जल के पुनर्भरण के प्रमुख 3 स्रोत क्या है, बताइए। 11वें नंबर के 3 मार्कर में पूछा गया था NDMA क्या है। 12वां था आपदाओं के समय संचार के वैकल्पिक साधन क्या हैं। 13 नंबर का 3 मार्कर था सुदूर संवेदन में कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। 14 नंबर पे था भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई एवं गति लिखिए। 15 नंबर पे 3 मार्कर था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सर्वप्रथम कहाँ विकसित किया गया था। ये हमारे 3 मार्कर कंप्लीट हो गए। सेकंड प्रश्न के अंतर्गत 5 मार्कर की बात करें तो पहला 5 मार्कर पूछा गया था तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी लिखिए। सेकंड नंबर पे 5 मार्कर था भूकंपीय तरंगों के प्रकाश लिखिए। थर्ड जेट स्ट्रीम क्या है स्पष्ट कीजिए। चौथे नंबर पे था भारत में मिट्टियों के प्रकार को कौन कौन से बताइए। भारत में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पांचवा प्रश्न था 5 मार्कर में मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याओं पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। छठे नंबर पे 5 मार्कर था नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल्स का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 7वां था महामारी कोविड-19 पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 8वां प्रश्न था सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न था सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय विकिरण का महत्व उदाहरण सहित बताइए। 10वां था 5 मार्कर GIS में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। अब प्रश्न 3 के अंतर्गत 11 मार्कर थे जिसमें पहला 11 मार्कर था ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखियों का विवरण समझाइए, जिसके अर्थों में पूछा गया था चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सेकेंड 11 मार्कर था भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए, जिसके अर्थों में पूछा गया था प्रवास क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तीसरा 11 मार्कर था मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए, जिसके अथवा में था मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए। चौथे 11 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था पेयजल में अशुद्धियों के प्रमुख स्रोत क्या है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, जिसके अथवा में पूछा गया था मानव जनित आपदाओं को भोपाल गैस दुर्घटना 1984 के उदाहरण सहित समझाइए। पाँचवा 11 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख तत्व, प्रक्रियाओं एवं अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए, जिसके अथवा में था जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के उपयोगों, लाभ एवं सीमाओं का विवरण दीजिए। ये हमारा MBBS मेंस 2023 का पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।